बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है 10.5 10th क्लास लेटेंट हीट। तो आज इस लेटेंट हीट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कुछ की पॉइंट्स का कि हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होते हैं। वो तीन होते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गैस है, उसके बाद लिक्विड है और सॉलिड है। तो सबसे पहले अगर हम सॉलिड को देखें तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल करीब करीब होते हैं। इनके इनकी बॉन्डिंग जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। इसके मुकाबले में अगर लिक्विड को देख, लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्डिंग होती है वो सॉलिड की निस्बत कम स्ट्रॉन्ग होती है। और जो गैसेस है उसके अंदर बॉन्डिंग मजीद जो है वो वीक हो जाती है। मीन के सबसे ज्यादा बॉन्डिंग सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम बॉन्डिंग जो है वो किस में होती है, गैसेस में। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम कुछ इस लेटेंट हीट को डिस्कस करेंगे और फिर इन स्टेट्स के बारे में, इन पे क्या इफेक्ट होता है वो चेक करते हैं। तो लेटेंट हीट एक्चुअल में है क्या चीज, कि हमारे पास अगर सॉलिड है, सॉलिड फॉर एग्जांपल हमारे पास आइस है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो तो वो किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में। आइस वाटर में कन्वर्ट किस टेम्परेचर पे होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। कि ऐसा वो एनर्जी जो किसी भी सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दे, और जितनी वो हीट ऑब्जॉर्व करेगा मटेरियल, और उसका वजन कितना हो, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है आइस से वाटर में कन्वर्ट हो जाए और उसका टेम्परेचर भी चेंज ना हो। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है, लेटेंट हीट होती है। लेटेंट हीट की मजीद दो टाइप्स हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। तो मैं अगेन इसका कंसेप्ट जो है वो रिवाइज कर देता हूँ कि हमारे पास सॉलिड के अंदर बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, लिक्विड के अंदर बॉन्डिंग कमजोर होती है। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए हमें हीट एनर्जी चाहिए। हमारे पास सॉलिड जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, आइस। इसको हम हीट देते हैं और वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहे और कन्वर्ट हो जाए वाटर के अंदर। ठीक है। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे, या लेटेंट हीट भी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बच्चों का क्वेश्चन आ सकता है कि जो हम हीट दे रहे हैं वो टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रही, तो वो किधर जा रही है, वो एक्चुअल में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी सॉलिड की उसको तोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रही है। ठीक है। तो अब हम लेटेंट हीट को स्टडी करते हैं। लेटेंट हीट इज द हीट एनर्जी, ये हीट एनर्जी है रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। वो किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है। जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में चले जाएं, लिक्विड से गैस में चले जाएं, तो ये स्टेट चेंज कर रही हैं। ये क्या है, स्टेट्स हैं। तो जब स्टेट एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, और उसके लिए कंडीशन ये है कि उसका टेम्परेचर भी चेंज ना हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट कहेंगे। दिस हीट इज यूज्ड टू ब्रेक और फॉर्म बॉन्ड्स बिटवीन पार्टिकल्स इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग देयर मूवमेंट। ये जो हम हीट देते हैं, ठीक है, ये हीट या तो बॉन्ड्स क्रिएट करती है या फिर बॉन्ड्स को ब्रेक करती है। ठीक है। और ये जो हीट हम देते हैं ये उनकी मूवमेंट को इंक्रीज नहीं करती। मूवमेंट इंक्रीज होगी तो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेकिन इसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। इसमें जस्ट क्या होता है, उसकी या तो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं या बॉन्ड्स बनते हैं, फॉर्म होते हैं। Latent heat of fusion. Latent heat of fusion is the heat energy required to convert 1 kilogram of solid, for example ice, into the liquid at the melting point. Melting point मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, while keeping the temperature कांस्टेंट। तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या करते हैं कि हम किसी भी सॉलिड, 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, और इसमें होता क्या है, इसके अंदर टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। ये इसकी डेफिनेशन है। व्हेन
A solid melts, जब एक सॉलिड मेल्ट करता है into a liquid, it absorb heat without raising the temperature. उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता लेकिन वो हीट ऑब्जर्व करता है. दिस हीट यूज टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स. उसके अंदर सॉलिड के अंदर जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं उनको तोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बिटवीन सॉलिड पार्टिकल, allowing them to move more freely as liquid. तो वो फ्री, जब बॉन्डिंग टूटती है तो वो ज्यादा फ्री हो जाते हैं और क्या बन जाता है, लिक्विड. द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट टिल द इंटायर सॉलिड हैज मेल्ट. तो तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जब तक सारा सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता. द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज कैलकुलेटेड बाय फार्मूला Q इज इक्वल टू MLF. Q जो है वो जो हम हीट देते हैं, M वो मटेरियल है, ठीक है, और LF जो है वो हम क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है. F फॉर फ्यूजन और L फॉर लेटेंट हीट. तो ये फार्मूला है. तो अगर यहां से लेटेंट हीट की वैल्यू निकालें तो Q ओवर M. Q हीट का यूनिट जाउल, मैस का किलोग्राम. तो ये क्या होगा, जाउल पर किलोग्राम यूनिट होता है किसका, हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का. एक एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल एट 0 डिग्री सेल्सियस ऑब्जर्व हीट बट रिमेन्स एट 0 डिग्री सेल्सियस until it completely melts into water. Latent heat of fusion of ice is 3.36 क्राफ्ट की पावर 5 जूल पर किलोग्राम. और ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको याद रखना होगा. मींस के 3.36 क्राफ्ट की पावर 5 जूल्स ऑफ हीट इज नीडेड टू मेल्ट 1 किलोग्राम ऑफ आइस इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस. तो इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक आइस को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए. अगर इतनी हीट नहीं देंगे तो जो है आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं होगी. उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है 10.2. हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 600 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू द वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर आइस जो है 3.36 क्रास्टल्स की पावर 5 जॉल पर किलोग्राम है. मैस ऑफ आइस, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दें तो ये क्या होगा, 0.6 किलोग्राम. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस ये गिवन है, कांस्टेंट वैल्यू 3.36 क्रास्टल्स की पावर 5 जॉल पर किलोग्राम. तो हमने फाइंड करनी है हीट. हीट का फार्मूला होता है MLF. तो मैथ हमारे पास 0.6 है, LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 201,600 जॉल, या इसको किलो जॉल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे डिवाइड कर देंगे तो 201.6 किलो जॉल जो है, ये इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी 600 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए. उसके बाद है हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 1. ये साइड पे ये एक टेबल गिवन है. ये हमें क्या बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो पहले आइस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है. आइस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है. मे बी अगर पहले -4 है, जब यहाँ उसने -30 बताया है, -30 से अगर 0 तक जैसे जैसे हीट इसको देंगे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा. उसके बाद थोड़े देर के लिए इसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रह जाएगा. क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. उसमें होगा क्या, हम जो हीट देंगे वो आइस कन्वर्ट हो जाएगी वाटर के अंदर. फिर वाटर को हम हीट देते जाएंगे तो वाटर का टेम्परेचर जैसे जैसे टेम्परेचर वो टाइम गुजरता जाएगा, हीट देते जाएंगे, उसका जो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा. लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब अगेन जो है वो वाटर का टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है. फिर क्या होता है, वो हमारे पास वाटर जो है वो गैसियस स्टेट या वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है. तो ये क्या है, फिर उसके बाद जो है टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है. तो इसके अंदर ये जो शिफ्ट आती है ये ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से होता है. तो इसको हम वो चेक करते हैं. दिस इन्वॉल्व्स प्लेसिंग स्मॉल आइस पीसेस इन अ बीकर ओवर स्टैंड सस्पेंडिंग अ थर्मामीटर टू मेजर द टेम्परेचर. हम एक बीकर के अंदर क्या रखते हैं, आइस के पार्टिकल्स रखते हैं और उसके अंदर हम थर्मामीटर प्लेस कर देते हैं और
द हीटिंग ऑफ बीकर काज द आइस टू मेल्ट। तो जब उसको हीट देते हैं तो आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है। कीप द मिक्सिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस, मिक्सचर एट 0 डिग्री सेल्सियस until all ice melts. Notes the time taken for the completing melting. Further causing water temperature to rise from 1 to 100 degrees Celsius. Recorded the time for the increase, plot a time, so temperature time graph, and the calculate the latent heat of fusion and ice यूजिंग द कैलकुलेटेड डेटा। तो यही जो डेटा जो ग्राफ मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि पहले वो क्या है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है हीट हम कांस्टेंट दे रहे हैं, उसका पहले टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होने के बाद जब वो आइस से वाटर में कन्वर्ट होगा तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद अगेन वो वाटर जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा ग्रेजुअली, और उसके बाद जो है जो उसका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाएगा जब वो वाटर जो है बॉयल करना शुरू कर दे। उसके बाद हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सेम वही तरीकाकार, पहले हमने सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया था तो वो था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लिक्विड से गैस की तरफ हम कन्वर्ट करते हैं या पानी को वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द हीट एनर्जी नीडेड टू चेंज द 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। कि हमने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है और उसके लिए कंडीशन क्या है कि उसका टेम्परेचर भी चेंज ना हो। व्हेन अ लिक्विड चेंज इनटू गैस it absorbs heat but its temperature remains constant until the entire liquid is evaporated। जब कोई भी लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देता है तो उस वक्त तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जब तक वो सारा एवेपोरेट नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये यहाँ पे पॉइंट है। This heat is used to break the bond between liquid molecules, allowing them to escape as a gas. The latent heat of vaporization of water is 2.26 क्रॉस 10 की पावर 6 जूल पर किलोग्राम। तो ये इंपॉर्टेंट है कि लेटेंट हीट ऑफ आइस जो है वो डिफरेंट है, जो कि हमने प्रीवियस पेज पे ये पढ़ी है। इसकी वैल्यू 3.36 क्रॉस 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम है। और अगर हम बात करें लेटेंट हीट ऑफ वाटर की, तो वेपराइजेशन ऑफ वाटर तो 2.26 क्रॉस 10 की पावर 6 जूल पर किलोग्राम होती है। मींस के इसको इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो 1 किलोग्राम लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को हम क्यू एम डेल्टा वी, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वी से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर एल वी इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्यू इज द हीट एनर्जी एंड एम इज द मास ऑफ द सब्सटेंस। तो ये यहाँ पे हमारे पास कुछ सब्सटेंस हैं जिनके जो मेल्टिंग पॉइंट भी गिवन है, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये सारी गिवन है। इनको आप लोगों ने याद रखना है क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई एमसीक्यूज उन्होंने उठा के दे देना है। एक इस चैप्टर में टेबल ये है और एक स्टार्ट में था थर्मल एक्सपेंशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल। ठीक है, तो इनकी ये तमाम वैल्यूज को आप लोगों ने ग्रेजुअली के जिस तरह आप एक पहली रिवीजन में हाफ कर लें, फिर जब नेक्स्ट रिवाइज करेंगे तो हाफ चीजें तब कर लें, लेकिन इन तमाम चीजों को आप लोगों ने याद रखना होगा। एट द इसका एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 1, जो एक्सपेरिमेंट पहले किया था कि जिसमें हमने आइस को रखा हुआ था बीकर के अंदर और उसके अंदर थर्मामीटर और उसको बॉयल कर रहे थे। तो उसके बाद जब वाटर बॉयल करेगा तो उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। लेकिन उसके बाद मज़ीद हम उस गैस को जब हम ज़्यादा टाइम के लिए उसको हीट देते हैं तो उसके बाद वो जब वेपर्स में कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, तो वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। The beaker contains boiling water, continuous heating water until the total all water changes into steam. Note the time which water is the beaker takes to change completely into steam at its boiling point is 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब तक वो बॉयल करता रहेगा उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, उससे इंक्रीज नहीं करेगा। इंक्रीज कब करेगा,
इंक्रीज तब करेगा जब वो कंप्लीटली जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। द एक्सटेंड द टेम्परेचर टाइम ग्राफ कैलकुलेट द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस बाय कैलकुलेटेड डेटा। तो ये था हमारा टॉपिक, हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये एक अलग-अलग से शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है, या दोनों को इकट्ठे पूछ लें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम लेटेंट हीट को डिफाइन करेंगे, और उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की हेडिंग दे के उसको डिफाइन करेंगे। इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे के इसका फार्मूला और फार्मूले को एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, इसको एक्सप्लेन करके यहाँ पे वाटर की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और जस्ट लास्ट पे इसका फार्मूला लिख देंगे, और फार्मूले के बारे में बता देंगे कि हमारे पास ये फार्मूला क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इससे हमारा जो है लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए हमारे पास था ये टॉपिक लेटेंट हीट। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।